देखिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे वैद्युत चालन के, जिसमें हम लोगों ने 46 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 60 वाट का P बराबर 60 वाट और विभवांतर दिया हुआ है इसका 30 वोल्ट। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जला रहे हैं। अगर हम 60 वाट के और 30 वोल्ट वाले बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से अगर हम जलाएंगे, इसको ये बल्ब है, इसको अगर हम 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाते हैं तो ये बल्ब तुरंत फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि जो बना हुआ है वो 30 वोल्ट पर काम करने के लिए बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब की या इस परिपथ की प्रतिरोधकता हम बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के लिए इसके साथ हमने एक R ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध R हो गया। बल्ब का प्रतिरोध अगर हम निकाल लें यहाँ से R1 करके, तो R1 बराबर हो जाएगा V² P का। V का मान दिया है 30 गुणा 30, अब P का मान दिया है 60। 30 दूना 60, 15 ओम आ जाएगा इसका वैल्यू आ गया 15 ओम। अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कैसे हो जाएगा, अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये R1 और ये R ओम दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो R डैश बराबर R1 प्लस R का, तो R डैश बराबर R1 का मान 15 और R का मान R, तो 15 प्लस R ओम हो जाएगा टोटल प्रतिरोध है। पूछा है श्रेणी क्रम में जुड़े इस प्रतिरोध का मान, इसका मान आपको बताना है। V बराबर IR, हम देख लेंगे बल्ब कितनी धारा लेगी, ये भी तो पहले निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ से I निकालें तो I बराबर होगा P/V का। P का मान दिया है 60 और V का मान दिया है 30, तो I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। V बराबर IR से अब यहाँ हो जाएगा 90 वोल्ट। I का मान है 2, 15 प्लस R का, तो हो जाएगा 90 बराबर 30 प्लस 2R का, तो 2R बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको 90 माइनस 30 का, 2R बराबर आ जाएगा 60 का, तो R बराबर आ जाएगा आपके पास 30 ओम। जो यहाँ पे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े वो कितने का है, वो 30 ओम का है। अगला क्वेश्चन देखो, 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। पहले तो आप निकाल लो यहाँ से एक बल्ब का में प्रवाहित धारा, या देखो यहाँ V का मान दिया 220 वोल्ट और P दिया है 500 वाट। ये प्रत्येक बल्ब की कहानी है। 220 वोल्ट और 500 वाट के दो बल्ब हैं। 110 वोल्ट की लाइन में हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो पहले तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि प्रत्येक बल्ब के लिए आपको धारा कितनी आवश्यकता पड़ेगी, या प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकालो। एक बल्ब का प्रतिरोध, पहले अगर हम यहाँ से प्रतिरोध निकाल देते हैं तो एक बल्ब का जो प्रतिरोध आएगा P बराबर V²/R से, तो V²/P हो जाएगा 220 गुणा 220/500। 00 से 00 कैंसिल, 22/484/5 ओम आ जाएगा एक प्रतिरोध। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसको अगर हम R1 कह दें पहले बल्ब का, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध आपको मिल जाएगा यहाँ से R बराबर R1 प्लस R2 का टोटल प्रतिरोध हो गया। तो ये हो जाएगा 484 प्लस 484, इसके बटे 5 हो जाएगा, इसके बटे भी 5 है। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 484/5 ओम। ये टोटल प्रतिरोध आ गया जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और 110 वोल्ट पर हम इसको काम में ले रहे हैं। V बराबर 110 वोल्ट। तो प्रत्येक बल्ब के शक्ति व्यय शक्ति, तो क्या व्यय शक्ति हम यहाँ से निकालेंगे, तो P बराबर V²/R से। V का मान 110 गुणे 110/R का मान 2 गुणे 484/5 का,
तो ये हो जाएगा आपके पास P बराबर 110 गुणा 110 गुणा 5 का बटे 2 गुणे 484 का। चलो काटते हैं स्क्वायर। 11 दहाई में 110, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 दहाई में 110, 11 चौक 44, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो P बराबर आ जाएगा 25, 125 बटे 2 का। तो यहाँ से 125, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 62.25 वाट की टोटल शक्ति क्षय होगी। तो एक बल्ब की शक्ति क्षय, एक बल्ब की व्यय शक्ति निकल जाएगा आपको यहाँ से 62.5 भागा 2 का। तो P बराबर हो जाएगा 31.25 वाट। दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। इस तरह से आपके पास एक परिपथ दे रखा है। यह भी 4 ओम का है, यह भी 4 ओम का है और यह भी 4 ओम का है। प्रत्येक को अधिकतम 60 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। अधिकतम शक्ति कितनी? 64 वाट तक सबको दी जा सकती है। परिपथ में अधिकतम शक्ति, अगर हम यहाँ से एक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में अधिकतम धारा निकालें, प्रत्येक प्रतिरोध में अधिकतम धारा ना, P बराबर I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर बराबर आ जाएगा P अपॉन R का। तो I बराबर हो जाएगा अंडर रूट में P बटे R का। यहाँ से देखिए P का मान दिया है आपके पास 64 और R का मान दिया है 4। तो I बराबर 8 बटे 2 अर्थात 4 एम्पियर। अधिकतम एक प्रतिरोध में अधिकतम धारा 4 एम्पियर की होगी। अब अगर हम इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2 ओम और इस 4 ओम इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ से 2 + 4 का अर्थात 6 ओम टोटल प्रतिरोध मिल जाएगा। परिपथ में व्यय शक्ति, परिपथ की अधिकतम शक्ति, परिपथ की अधिकतम शक्ति, परिपथ की अधिकतम शक्ति निकालें हम यहाँ से P डैश बराबर I स्क्वायर R डैश का। I का मान दिया है 4 का स्क्वायर कर दो 16, R डैश का मान 6, तो P डैश बराबर 96 वाट आ जाएगा। अधिकतम शक्ति इसकी 96 वाट की होगी। अगला देखो भाई, कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हें प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे? श्रेणी क्रम में 3 बराबर प्रतिरोध जुड़े हैं तो R1, R2, R3 बराबर आप मान लो R का। जब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर आ जाएगा R1 + R2 + R3 से, तो R बराबर R + R का। तो R बराबर आ जाएगा, इसको R डैश कर दो आप, 3R का। टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 3R का हो जाएगा। और पावर इसके पास कितना आ रही है? तब इस समय इसकी जो शक्ति आ रही है वो 10 वाट की आ रही है। तो हम इनके सिरों के बीच टोटल विभवांतर की बात करें, टोटल जो विभवांतर होगा P बराबर V स्क्वायर बटे R से, तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको PR का। P का मान दिया है आपके पास 30 का,
नहीं 10 दिया है और इसका दिया है 3r, तो ये आ जाएगा 30r। वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 30r का आ गया। अब आप इनको समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध है। जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r डबल डैश कर दो इसको, r1 प्लस r2 प्लस r3, आप इसको जोड़िएगा तो आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, अर्थात 1/r डबल डैश बराबर 3/r का, या आप लिख सकते हो r डबल डैश बराबर r/3 का। हमको निकालना क्या है? कितना वाट पावर निकालना, तो P बराबर वी स्क्वायर बटे R से P डैश कर दो आप इसको, R डबल डैश रहेगा। यहाँ से V इसका मान कितना निकालो? 30R का, R डबल डैश का मान R/3 का, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 30 90 वाट आ जाएगा यहाँ से। P बराबर 90 वाट। अगला देखो भाई, किसी मकान में 220 वोल्ट में मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो पावर दिया है आपके पास 60 वाट का और 200 बल्बों की संख्या कितना दिया है? बल्बों की संख्या यहाँ से दिया है 200। समय दिया है यहाँ से, समय दिया है 24 घंटा, 24 घंटा दिया है। तो आपको बताना है व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। आपको यूनिट की संख्या निकालनी है। यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या बटे 100, 1000। उपकरणों की संख्या बटा 1000, ये हमारा टोटल फार्मूला होता है। वाट दिया है 60 का, घंटा आपके पास 24 है, दिन एक ही हो जाएगा, उपकरणों की संख्या 200 बटे 1000 का। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 छक 72, 6 दूना 12, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 24 और 4 28, 288 यूनिट खर्चा होगा। यूनिट की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास? 288 यूनिट का खर्चा होगा। यूनिटों की संख्या आ गई आपके पास 288 यूनिट, या हम इसको लिख सकते हैं किलोवाट घंटा भी। अगला देखिए, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, प्रतिरोध दिया है यहाँ पर 2 ओम का, 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। विभवांतर दिया है 110 वोल्ट। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेता है। I बराबर दिया है 10 एम्पियर का। बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है? तो विद्युत शक्ति, यहाँ से अगर हम विद्युत शक्ति निकालें, शक्ति इसकी P बराबर VI से, V का मान दिया है 110 का, I का मान दिया है 10, तो 1100 वाट शक्ति कितनी लग रही है? 1100 वाट लग रही है। अब कह रहा है बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च हो रहा है। यांत्रिक भाई इसका प्रतिरोध दिया है तो इसके प्रतिरोध में भी वैद्युत शक्ति क्षय होगी। तो प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा, प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति या व्यय ऊर्जा आप निकालो यहाँ से। तो आज P बराबर VI, इसको आप P डैश कर दो, V का मान I स्क्वायर R कर दो आप, I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। I का मान दिया है 10, तो 10 गुणे 10, R का मान हो गया 2,
तो यहाँ से आ जाएगा 200 वाट। 200 वाट तो उसके प्रतिरोध के कारण खर्चा हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति कितनी आएगी? यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति, तो टोटल शक्ति थी इसकी 1100, 200 खर्चा हो गया प्रतिरोध के कारण, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कितना हुआ? 900 वाट। 900 वाट, लेकिन हमको इसमें 900 वाट में नहीं बताया, इसको परसेंटेज में बताना है। तो प्रतिशत व्यय शक्ति, प्रतिशत व्यय शक्ति यांत्रिक ऊर्जा में आप निकाल रहे हो। यहाँ से प्रतिशत व्यय शक्ति कितना हो रहा है? 900 का, कहाँ से? 1100 से गुणा 100 का, 00 से 00 कैंसिल, 900 भागा 11 का, 11 बटे 88, 2 20, 11 कम 11, लगभग 81.9 के आसपास जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 82% के। 82% जो ऊर्जा होगी वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। यहाँ से अगला देखो भाई, 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। P बराबर दिया है 10 वाट, 10 वाट और विभवांतर दिया है 20 वोल्ट, विभवांतर दिया है 20 वोल्ट कि वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध दिया है 12 ओम का। तो कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? ये मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, मतलब शक्ति पूछ रहा है। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर या ऊर्जा व्यय होने की दर, इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो P अगर हम निकालना है तो P बराबर क्या आ जाएगा जी? यहाँ से P बराबर पहले आप इससे R निकाल लो, I निकाल लो, धारा इसकी। तो धारा अगर हम यहाँ से निकालेंगे इसकी, तो I बराबर हो जाएगा P/V का, तो I बराबर हो जाएगा 10/20 का, अर्थात 0.5 एम्पेयर। इसको धारा चाहिए 0.5 एम्पेयर की। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर P डैश कर दो आप, I² R से I का वैल्यू 0.5 का, इसका वैल्यू 12, 12×5 = 60, ये 0.5 का वर्ग हो जाएगा। 0.5 गुणा 0.5 गुणा 12 का, 55 0.25 गुणा 12 का, 12×5 = 60, 12 दूना 24, 6 30, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो P डैश बराबर आ गया 3 वाट का। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कितनी है? 3 वाट है। और इसमें आपको बताना है मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी। अगर इतना 3 वाट ऊष्मा उत्पन्न होने में खर्च हो जा रहा है, टोटल 10 वाट का है, तो यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति, यांत्रिक कार्य के लिए प्राप्त शक्ति, यांत्रिक कार्य के लिए प्राप्त शक्ति अगर हम निकालें P माइनस P डैश का, 10 - 3 बराबर 7 वाट आ जाएगा आपके पास। यांत्रिक कार्य करने में 7 वाट की शक्ति क्षय होगी। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। तो पहले तो आप यहाँ से कुल प्रतिरोध निकाल लो। कुल प्रतिरोध की अगर हम बात करें, जो कुंडली बना हुआ है वो 2.5 ओम के 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया गया है। तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा आपके पास 5 ओम का। कुंडली के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का है। कुंडली के यहाँ से एक कुंडली यह हो गई और दूसरी कुंडली ये हो गई। यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल प्रतिरोध है वो 1 वोल्ट का है। स्थिर विद्युतवाहक बल 5 मिनट तक लगाया जाता है। टाइम दिया है 5 मिनट, हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान बताइए। H बराबर I² RT, नहीं V दिया है तो V² T/R का 4.2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 1 कैलोरी में आ जाएगा। V का मान दिया है 1 × 1, T का मान दिया 6×5 = 30,
300/4.2 गुणे आर का मान दिया है 5 का, 5 छक्के 30, H बराबर 60/4.2 का, या हम लिख सकते हैं 600/42 का 21, 300। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 14.28, या ऊपर आएगा तो लगभग हम लिख सकते हैं 14.3 कैलोरी पर सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली को आर बराबर दिया है 10 ओम, 10 मिनट तक टाइम दिया है इसमें 10 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात करो। भाई देखो, ये जो तापक तार रखा हुआ है इसको हमने एक पानी से भरे बाल्टी में डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा से पानी हीट होगा। तो पानी को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर mS डेल्टा T से लगा देंगे हम। अब कितना हीट करना है? 1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T कितना लेना है आपको? 1 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो ये जो तापक तार ऊष्मा देगा, तो तापक तार द्वारा दी गई ऊष्मा, तार ही तो है इसमें ना, कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा, कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगा पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के। पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा कितना हो जाएगा? I² RT/4.2 कैलोरी का, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? MS डेल्टा T का। I का मान दिया है 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर दिया हमने। R का मान दिया है 10, टाइम दिया है 10 × 60 का बटे 4.2 का। M का मान आपको पता करना है, और जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, और इसका मान दिया है 1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 5 × 5 = 25, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 × 60 बटे 4.2 का। 25 छका, या ऐसे थोड़ा सा काट लो आप, 2.1 30, 25 तियाँ 75, 7500 बटे 21 का, या आप इसको डिवाइड करिएगा 357.14 ग्राम आ जाएगा इसका जवाब आपके पास। एक बर्तन में 220 वोल्ट तापक तार का प्रतिरोध 55 ओम है। यदि ऊष्मा का 25% व्यर्थ हो जाता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका 25% व्यर्थ हो जाता है, तो 2 लीटर जल को जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना टाइम लगेगा? ये भी वैसे ही हो गया। ये देख लो भाई, ये है आपका, इसमें कोई तापक तार रखा हुआ है, इसमें आप पानी रखे हो 2 लीटर, 2 लीटर पानी है। हम जानते हैं कि शुद्ध 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम का, या हम इसको लिख सकते हैं 2000 ग्राम। m का वैल्यू हो जाएगा आपके पास। और इसका डेल्टा T कितना हो जाएगा भाई? 10 से 100 ले जाना है, तो 100 - 10 का T2 - T1 90 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T आ जाएगा। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा आप जानते हो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको यहाँ से बताना है कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है यहाँ से।
अब देखो कुंडली द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, कुंडली द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, अगर हम कुंडली द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निकालना है तो कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, आई दिया इसमें, पहले दिया क्या, लिख बर्तन में 220 वोल्ट, भी बराबर दिया है 220 वोल्ट का, और क्या दे रखा है यहाँ से, आर बराबर 55 ओम, आर बराबर दिया है 55 ओम। तो हम ए वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे वी स्क्वायर टी बटे आर का 4.2 गुणे आर का। इतना कैलोरी ऊष्मा एक कुंडली द्वारा उत्पन्न होगा, लेकिन इस पूरी ऊष्मा से पानी हीट नहीं हो रहा है, इसका 25% बेकार हो जा रहा है। 25% बेकार हो जा रहा है तो सही कितना मिला, 75% से ये पानी को गर्म करेगा, Q बराबर MS डेल्टा T को। कुंडली द्वारा तो ऊष्मा इतनी उत्पन्न होगी, लेकिन इस टोटल से आपको पानी हीट नहीं करेगा, 25% इसका बेकार हो जा रहा है, तो इतना निकाल लेंगे आप यहाँ से। तो अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, भी का मान दिया है 220 का स्क्वायर कर दिया हमने, गुणे टी बटे 4.2 गुणे 55 गुणे 25 दिया 75, 25 चौके 100 बराबर, m का मान 2000, यस का मान 1, डेल्टा टी का मान 90। ठीक है, आप यहाँ से देखो 2 3 1 4 जीरो है, तो पहले 2 जीरो गायब कर दो, यहाँ से 2 जीरो गायब हो गया। 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा टी बराबर 20 गुणा 90 गुणा 4.2 गुणा 5 गुणा 4 बटे 22 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 3 का। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, 19 मिनट लगभग 5.43 सेकंड के आसपास इसका जवाब आपको मिल जाएगा। एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, P बराबर दिया है 50 वाट, भी दिया है 200 वोल्ट। उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहने वाली धारा, अगर हम धारा निकालें, I बराबर P/V, P का वैल्यू दिया है 50, V का वैल्यू दिया है 200, तो ये आ जाएगा 50 चौके 200, I बराबर 0.25 एम्पियर। धारा आ जाएगी 0.25 एम्पियर की, और प्रतिरोध बराबर P बराबर V स्क्वायर बटे P का, तो V का मान दिया है 200, 200 गुणे 200 बटे P का मान दिया 50, 50 चौके 200, 4 दूना 800 ओम आ जाएगा इसका प्रतिरोध। आगे कह रहा है, अगर जो इसका 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा भाई इसका तो कितना आ जाएगा, जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका 90% उत्पन्न ऊष्मा हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका I स्क्वायर R बटे 4.2, तो I का मान दिया है 0.25 का स्क्वायर कर दोगे आप, R का मान दिया है 800 बटे 4.2, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, 10.7 कैलोरी पर सेकंड आ जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होने की, या ऊष्मा उत्पन्न कितनी होगी, इसमें से 10.7 कैलोरी पर सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक किलोवाट विद्युत शक्ति के तापक तार को P बराबर दिया है 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से, V बराबर दिया है 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से जोड़ा गया है। तापक तार में बहने वाली धारा ज्ञात करना है, तापक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है।
आई अगर हम निकालेंगे P अपॉन V का, P का मान दिया है 1000 बटे 200, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आई बराबर आ गया आपके पास 5 एम्पियर। और क्या पूछ रहा भाई, प्रतिरोध R बराबर V स्क्वायर बटे P का, V का मान दिया है 200 गुणे 200 बटे P का मान दिया है 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 40 ओम आ जाएगा इसका प्रतिरोध आपके पास। R बराबर आ गया 40 ओम। आगे क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा अगर हम निकालें, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर R T बटे 4.2 का, I का मान 5 का स्क्वायर, R का मान 40 और T का मान 1 बटे 4.2 का। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 पचे 25 गुणे 400 बटे 42 कर दो, दशमलव गायब कर दिया हमने, 25 चौके 100 बटे 42 का। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 238 कैलोरी का। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वैद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता। अगर 1 किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर रहा है तो टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा भाई? दोनों नगर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है तो इतना विभवांतर हो जाएगा टोटल। तारों का औसत प्रतिरोध 1 किलोमीटर का प्रतिरोध 0.8 ओम है तो 150 किलोमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0.5 ओम है यह, तो आ जाएगा 75 ओम का प्रतिरोध। टोटल कितना होगा? 75 ओम का हो जाएगा। तार में होकर बहने वाली धारा की गणना करिए। आई बताना है आपको यहाँ से। आई बराबर क्या होगा? आपके पास होता है V बराबर आई आर, तो V बटे आर का, और V का मान आपके पास है 150 गुणे 8 का बटे R का मान है 75, 75 दूना 150, 8 दूना 16 एम्पियर। धारा कितनी प्रवाहित होगी? 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आगे कह रहा है तार में होने वाली वैद्युत शक्ति ह्रास ज्ञात कीजिए। P बताना है आपको। P व्यय शक्ति, P बराबर आई स्क्वायर आर, आई का मान 16 का स्क्वायर, आर का मान 75। आप कैलकुलेट करोगे 16 16 हम 256 गुणा 75 का, तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 19,200 वाट का, या हम इसको लिख सकते हैं 19.2 किलोवाट का। एक 500 वाट का वैद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। P बराबर दिया है 500 वाट और V बराबर दिया है 115 वोल्ट। 500 वाट का है, 115 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट हो जाए तो उसमें से उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? आप मान लो हीटर का प्रतिरोध नियत है। देख लो भाई, अगर हम हीटर का प्रतिरोध नियत माने तो पहली स्थिति में उत्पन्न ऊष्मा अगर हम निकालें H1 बराबर V स्क्वायर RT बटे 4.2 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा अगर हम निकालें, दूसरी स्थिति में H2 बराबर V2 स्क्वायर RT बटे 4.2 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर हम इनका अनुपात निकाल दें तो H1 बटे H2 बराबर आपके पास मिल जाएगा V1 स्क्वायर RT बटे 4.2 का
ये हो जाएगा 4.2 बटे V2 स्क्वायर आर टी का, आर टी से आर टी कैंसिल, 4.2 से 4.2 कैंसिल, H1 बटे H2 बराबर V1 बटे V2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। V1 का मान दिया 115 और V2 का मान 110 हो जा रहा है। बाद में कितना वोल्टेज हो जा रहा है, गिर के 110 हो जा रहा है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 कम 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ गया। H1 बटे H2 बराबर 23 का वर्ग करिएगा 529, 22 का वर्ग करिएगा 484। पहले उष्मा 529 कैलोरी उत्पन्न होती थी, अब उष्मा 484 कैलोरी उत्पन्न हो रही है। तो कमी आप निकालो यहाँ से, कमी कितने की हो गई, तो 529 माइनस 484 का ये आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4 और ये 45 कैलोरी उष्मा की कमी आएगी। लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मात्रा गुणे 100 आप कैलकुलेट करोगे, आएगा 8.5% की कमी हो जाएगी। किसी डायनमो का विभवांतर 220 वोल्ट है, उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी जलती हैं। यदि बत्तियां 12 घंटे तक लगातार काम करती हैं, आप यहाँ से देखो भाई, यूनिट की संख्या निकालनी है। यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला आपके पास होता है, यूनिटों की संख्या का वाट गुणे घंटा गुणे दिन। अगर दिन दिया हो तो लेंगे, नहीं दिया हो तो नहीं लेंगे यार। वाट गुणे घंटा गुणे उपकरणों की संख्या बटा 1000 बटा 1000। कितने वाट की हैं भाई, 60 वाट की हैं। कितना घंटा इस्तेमाल करना है, 12 घंटा। कितनी बत्तियां हैं, 330 हैं। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे, यूनिट की संख्या आ जाएगी आपके पास। यूनिट तो निकालना ही निकालना, साथ में आपको यहाँ से धारा भी निकालें। धारा भी इसके बाद निकाल देंगे। 12 छक 72 गुणा 33 बटा 10 का, इसका कैलकुलेशन कर लो। 72 में 33 का गुणा, 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, 6 1 2, 6 7 2 1 3 23। तो आ जाएगा 237.6 यूनिट। टोटल यूनिट इतनी आ गई। एक यूनिट का खर्च दिया है, एक यूनिट का खर्च है 1.75 रुपया। तो 237.6 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा, का खर्च बराबर आ जाएगा आपके पास 1.75 गुणा 237.6 का कैलकुलेट करोगे 415 रुपया 80 पैसा आ जाएगा आपके पास टोटल खर्चा। अब यहाँ से धारा निकालो। अगर हम धारा निकाल दें यहाँ से धारा, तो V बराबर IR। क्या क्या है आपके पास इसमें, V दिया है और P दिया है। तो P बराबर VI, तो I बराबर P अपॉन V का। टोटल शक्ति, एक की शक्ति आपके पास है 60 वाट की, तो 330 है बटे V दिया है आपके पास 220 का। 0 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 तिया 6, 30 तिया 90। तो I बराबर आ जाएगा 90 एम्पियर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपने 330 ले लिया, इसमें टोटल 60 गुणे 330। देखो भाई, जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम जानते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R का, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P। तो अगर हम यहाँ पुटअप करेंगे इसका वैल्यू, तो 1/V स्क्वायर बटे P बराबर हो जाएगा 1/V स्क्वायर बटे P1। समांतर क्रम में जो विभवांतर होगा वो सब में बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरह से होगा। जब इस तरीके से होगा तो एक है
एक का P1 का मान दिया है 60 और इसी तरीके के कितने हैं 330, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको ऐड करेंगे तो टोटल शक्ति आपको इतनी मिल जाएगी।